में हो, कोई जीव कोई भी हो सकता है ना? और बहुत तीव्र कषाय के परिणामों में भी उसको बार बार ये भाव भी आता है कि मैं तो ज्ञायक हूँ, मैं तो शुद्ध हूँ, मैं तो बुद्ध हूँ, है ना? लेकिन कषायों का भी तिरोभाव नहीं हो पा रहा है, कषाय भी तीव्र बनी हुई है। क्रोध कषाय है, मान कषाय है, लोभ कषाय है, उसकी प्रवृत्ति में भी बहुत तीव्रता है, अपनी कषायों को नहीं जीत पा रहा है। और कषायों को नहीं जीत पा रहा है तो भी बार बार रह रह कर, अरे मैं तो ज्ञायक हूँ, मैं तो ध्रुव हूं, मैं ऐसा क्यों करूं, मैं तो ज्ञायक हूं, मैं तो ध्रुव हूं। ऐसा ऐसे दो भाव उसके चित्त में निरंतर निरंतर चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। तो ऐसी सी स्थिति में उस जीव को क्या बंध होगा? पहला प्रश्न यह है, क्या बंध होगा? दूसरा प्रश्न क्या है, बंद होगा या नहीं होगा? क्योंकि वो बार बार ज्ञायक हूं, ज्ञायक हूं, ज्ञायक हूं ऐसा चिंतन कर रहा है, तो उसको बंद होगा या नहीं होगा, एक बात। और अगर होगा तो क्या बंद होगा? ये दो प्रश्न है इसके अंदर, है ना? तो सुनो, सबसे पहली बात कि बंध का संबंध आपके विचारों से नहीं है, बंध का संबंध आपके विकल्पों से नहीं है। हाँ, ये बात पक्की है कि आपके विचार और आपके विकल्पों से हम बंध को पहचानते हैं, उनका लक्ष्य कराते हैं, उनकी समझ कराते हैं कि आप ऐसा परिणाम कर रहे हो तो आमुक बंध होगा, आप ऐसा विचार कर रहे हो तो आमुक प्रकार का बंध होगा। लेकिन वास्तव में अगर देखा जाए, बंध के वास्तविक स्वरूप को अगर आप समझें, तो आप ये पाएंगे कि आपके विकल्प और आपके विचारों के कारण आपको बंध होता हो, तो ऐसा कदापि नहीं है। बंध का विचारों का या विकल्पों का और अभिप्राय का, इनका आपस में निमित्त नैमित्तिक संबंध होता है। फिर से बताता हूं, विचारों का, विकल्पों का और अभिप्राय का आपस में क्या होता है? निमित्त नैमित्तिक संबंध होता है। और उस निमित्त नैमित्तिक संबंध के आधार से ही हम विचार और विकल्प की अपेक्षा से आपको बंध हुआ ऐसा कहते हैं। वास्तव में बंध तो अभिप्राय से होता है, विचार और विकल्पों से नहीं होता है। अब इस टोटल सिनेरियो का आगमिक भाव क्या है? आगम इसके किस पर अपेक्षा इसमें से या किस ये प्रकार से इस बात को अभिप्राय समझाता तो है? पूरा शुद्ध है। जो अभिप्राय है वो तो बिल्कुल एकदम सही है। अभी रुको तो सही, अभी रुको, आप रुक जाओ। अभिप्राय सही है या सही नहीं है, इसका निर्णय तो जिनवाणी करेगी। आपको बुखार है या आपको बुखार नहीं है, इसका निर्णय आप नहीं करोगे, थर्मामीटर करेगा। हम तो थर्मामीटर से चेक करेंगे, आपके कहने से चेक नहीं करेंगे कि नहीं मुझे नहीं लग रहा बुखार। भाई तुम्हें लग रहा है या नहीं लग रहा है? हम तो मशीन से चेक करके बतलाएंगे कि तुम्हारे को बुखार है या नहीं। तो मशीन समझो किसे कहते हैं, है ना? वो मशीन समझेंगे यहाँ कि जीव का अभिप्राय शुद्ध या विशुद्ध होना का तात्पर्य क्या है, उसका अर्थ क्या है, उसका मतलब क्या है। ये चार प्रकार की कषायों को अभिप्राय कहते हैं, और जीव के निज चैतन्य ज्ञायक भाव स्वभाव को भी अभिप्राय कहते हैं। और साधारण भाषा में कहूं तो श्रद्धा और चारित्र का ही नाम अभिप्राय है। जो आपकी श्रद्धा है और जो आपका चारित्र है, श्रद्धा गुण और चारित्र गुण, ये दोनों के दोनों अभिप्राय से समझने चाहिए। क्या समझना चाहिए इसके अंदर? ये देखो, यदि किसी जीव का परिणाम किसी भी जीव को संसार में अंश मात्र एक इंद्रिय जीव को भी मारने का अभिप्राय नहीं है, एक इंद्रिय जीव को भी मैं मारूं ऐसा मेरा अभिप्राय नहीं है। ऐसा होने पर भी यदि मुझे सम्यक दर्शन नहीं है, अनंतानुबंधी का अभाव नहीं है, यदि मुझे निज चैतन्य ज्ञान भाव स्वभाव की खबर नहीं है, सम्यक दर्शन नहीं है, मिथ्यात्व का अभाव नहीं है, तो मुझे निरंतर ही मिथ्यात्व संबंधी आश्रव तो हो ही रहा है। ठीक, चार गति 84 लाख योनियों में भटकने का जो आश्रव है, वो आश्रव तो मुझे ज्यों का त्यों हो रहा है। क्योंकि मुझे किसी जीव की हिंसा का अभिप्राय नहीं है, अंतरंग में मेरा ऐसा भाव नहीं है कि मैं किसी जीव को मारूं, तो उस समय के लिए मुझे पाप क्रियाओं की अपेक्षा से होने वाला जो नरक आदि गतियों का कारण है उसका आश्रव नहीं होगा, बस स्वर्ग आदि का आश्रव हो जाएगा एक। और स्वर्ग आदि का भी नहीं, देवगति आदि का आश्रय हो जाएगा, ऐसा कहना चाहिए। ऐसा ना कहना चाहिए ना, कि मुझे ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, देवगति आदि का आश्रय हो जाएगा, मैं देवगतियों में चला जाऊंगा अथवा भोग भूमि में चला जाऊंगा। वहां मैं कुभोग भूमि में भी जा सकता हूँ, सुभोग भूमि में भी जा सकता हूँ। जिसको संसार में अच्छा कहा है, सही कहा है, सुखमय कहा है, ऐसी किसी भी जगह पे मैं जा सकता हूँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मेरे संसार सागर का अभाव हो गया।
क्योंकि सिर्फ और सिर्फ किसी जीव की हिंसा का अभिप्राय नहीं होने को अभिप्राय की शुद्धता नहीं कहते हैं। अभिप्राय की शुद्धता तो निज चैतन्य ज्ञान भाव की अनुभूति मात्र को ही कहती है। यदि अनुभूति नहीं हुई है तो आपका अभिप्राय शुभ हो सकता है, परंतु शुद्ध नहीं है। एक बात फिर आगे क्या कहते हैं कि जिनको चैतन्य ज्ञान भाव की अनुभूति हो गई है, ऐसे जीवों को भी अप्रत्याख्यानावरण जितना अभिप्राय, उनका परिणाम बुरा है ना। वो अप्रत्याख्यानावरण जितने कषायों का सद्भाव है, उतना उतना उस जीव को आश्रव होगा। कैसा आश्रव होगा? जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई सम्यक दृष्टि जीव युद्ध कर रहा है, तो युद्ध के काल में उसको किस प्रकार का आश्रव होगा? तो बोले अनंतानुबंधी के कारण जो आश्रव होते थे वो आश्रव तो नहीं होंगे। मिथ्या दृष्टि जीव मंदिर में बैठा हो, स्वाध्याय कर रहा हो, तो स्वर्ग आदि का आश्रव कर रहा है। मिथ्या दृष्टि जीव युद्ध आदि कर रहा हो तो नरक आदि का आश्रव कर रहा है, युद्ध आदि के काल में। लेकिन सम्यक दृष्टि जीव युद्ध आदि के काल में भी नरक आदि का आश्रम नहीं कर रहा। क्या कहा? मिथ्या दृष्टि युद्ध आदि के काल में नरक आदि का आश्रम कर रहा है, सम्यक दृष्टि जीव युद्ध आदि के काल में नरक आदि का आश्रम नहीं कर रहा, किसी भी अपेक्षा से नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि उसको नरकादि गतियों का बंध होता ही नहीं है नरक का भी। होता ही नहीं है। उसको पकड़ में आती ही नहीं, अशुभ गतियों का बंध नहीं होता उसको, असुगति बनना अशुभ प्लेन आश्रम नहीं चढ़ने होता लगे। उसको, है ना। अब परिणामों की अपेक्षा से देखें तो उसको रावण के प्रति क्रोध भी है, सब कुछ है, और बिना क्रोध आदि परिणामों के इतनी हिंसा हो भी नहीं सकती। ऐसा होने पर भी उसको उन गतियों से संबंधित, उन परिणामों से संबंधित जो आश्रव होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। क्योंकि आश्रव का जो मूल कारण है, इत्यादि के वस्तु के मिलाप सोना बंधे जीव, बंधे एक रागादिक अशुद्ध उपयोग से। उपयोग की अशुद्धता ही वास्तव में जीव के बंध का कारण है। तो इन शॉर्ट इतना समझो कि चार कषायों में जितनी जितनी कषायों का अभाव है, उतना उतना तो जीव को आश्रव नहीं है, और जितनी जितनी कषायों का सद्भाव है, उतना उतना आश्रव है। इतना तो आंसर हो गया आश्रव का। अब दूसरा क्वेश्चन, जो इसी के अंदर दूसरा क्वेश्चन था, कि कोई मिथ्या दृष्टि जीव है, उसको आत्मा का अनुभव नहीं हुआ है, लेकिन उसको तीव्र कषायों के काल में भी रह रहकर बार बार मैं आत्मा हूं एक समय के लिए याद आता है, फिर गुस्सा आता है, फिर मैं आत्मा हूं याद आता है, फिर गुस्सा आता है, फिर मैं आत्मा हूं याद आता है, फिर गुस्सा आता है। तो मुझे बंद किसका हो रहा है? ये दोनों का हो रहा है। ये दोनों का कैसे हो रहा है भैया? कि सुनो, जीव का जो उपयोग है ना, उपयोग ज्ञान उपयोग, ये फिरकी की तरह घूमता है, फ्रिक्वेंटली घूमता है। तो जिस समय आप क्रोध के काल में क्रोध रूप परिणमित हो रहा है, उपयोग क्रोधमय है, तो क्रोध संबंधी आश्रम कर रहा है। और उसी समय एक समय के लिए फ्लक्चुएशन हुआ कि नहीं मैं तो जीव हूं, तो बस उतनी सी देर के लिए क्रोध के आश्रम में मंदता आ गई। मंदता आने पर मंद आश्रम हुआ, और फिर दूसरे समय में फिर क्रोध करने लगा तो फिर तीव्र आश्रम हुआ, फिर मंद आश्रम हुआ, फिर तीव्र आश्रम हुआ, फिर मंद आश्रम हुआ, फिर तीव्र आश्रम हुआ। लेकिन आश्रव तो उसको मिथ्यात्व संबंधी क्रोध आदि कषायों का ही होगा। कितना अंतर पड़ेगा? सिर्फ तीव्रता और मंदता, तीव्रता और मंदता, तीव्रता और मंदता का अंतर पड़ेगा। कि उसने जितनी देर में, 1 घंटे में 60 बार फॉर एग्जाम्पल मैं गायक हूं ऐसा विकल्प किया, सिर्फ विकल्प किया, क्योंकि विकल्प कर उपयोग पलटे बिना विकल्प नहीं हो सकता। सदमस्त का उपयोग पलटे बिना विकल्प नहीं हो सकता। तो वहां उपयोग पलटा है, पलटा है, तो आश्रम बंद हो गया, और पलटते ही साथ फिर क्रोध रूप कन्वर्ट हो गया, तो फिर आश्रम तीव्र हो गया। ऐसी ही अनादि की संतति है। अब होता क्या है कि इन जनरल केसेस में तो हमारे उपयोग की तीव्रता और मंदता को हम पहचान नहीं पाते, लेकिन निरंतर ही उपयोग तीव्र मंद तीव्र मंद तीव्र मंद होता ही है, कभी भी कांस्टेंट तो चलता ही नहीं है। ऐसा ही उसका स्वभाव है। और किसी किसी संबंध में ऐसा होता है कि बहुत तीव्र कषायों में हमें बीच में एक आधा विकल्प ऐसा आ भी जाता है कि नहीं मैं तो चैतन्य हूं, मैं तो प्रभु हूं, मैं तो ज्ञायक हूं, आदि आदि। तो ऐसा नहीं है कि वहां उसको आश्रव नहीं हो रहा है। यदि वो मिथ्या दृष्टि है तो आश्रव तो हो रहा है, परंतु विकल्प के काल में जितनी देर वो विकल्प रहा, उस आश्रम में कुछ मंदता आती है। तो मंद के समय में मंद आश्रव, और तीव्र के समय में तीव्र आश्रव, ऐसा ही उस आश्रव का स्वरूप है, ऐसा जानना चाहिए। आई बस समझ में? अभिप्राय किसको कहना? अभिप्राय मेरे मन में किसी के प्रति कुछ बुरा भाव नहीं है, आदि आदि, इसको तो लोक में अभिप्राय कहते हैं। आगम में अभिप्राय तो कषायों के अभाव को कहते हैं। अनंतानुबंधी, प्रत्याख्यान, अप्रत्याख्यान और संजुलन, इन चार कषायों के अभाव का नाम वास्तव में अभिप्राय है। उपयोग की अशुद्धता या शुद्धता है। आती है बस समझ में? बस इतना यहां समझना चाहिए।